वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेस परिवार में। तो दोस्तों 2 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज को हल करने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। तो दोस्तों बेहतरीन और चुनिंदा प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न पूरी वीडियो देखनी है। तो दोस्तों 2 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला कौन है जिसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए आलिया मीर, ऑप्शन बी सीमा देवी, ऑप्शन सी माबिया सूदन, ऑप्शन डी गीता मित्तल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलिया मीर जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला बनी है जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है। तो दोस्तों सभी महिलाएं जम्मू कश्मीर की हैं। जैसे सीमा देवी जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला रिक्शा चालक बनी है, माबिया सूदन जो कि जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी है, और जबकि गीता मित्तल जो हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी गई। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। हाल ही में भारत के किस चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग चाय, ऑप्शन बी जोरहट चाय, ऑप्शन बी कांगड़ा चाय, ऑप्शन सी नीलगिरी चाय। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांगड़ा चाय, जो कि हिमाचल में पाई जाने वाली एक प्रमुख चाय की प्रजाति है, जो कि इसको भारतीय जीआई टैग 2005 में दिया गया था। इस चाय की खेती समुद्र तल से 900 से 1400 मीटर ऊंचाई पर की जाती है। तो दोस्तों इसको कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग 2005 में दिया गया था, जबकि यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है कांगड़ा चाय को। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का, प्रश्न नंबर 3। बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित करने वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र वाला राज्य बन गया है, जिसमें 1325 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है जिसमें 359 जन औषधि केंद्र हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां पर 387 जन औषधि केंद्र हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति सांसद को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी नवीन जिंदल, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवीन जिंदल, जो कि भारतीय उद्योगपति हैं, जो कि एक सांसद भी हैं। इनको टेक्सास यूनिवर्सिटी का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यह पुरस्कार पाने वाले नवीन जिंदल ये दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले यह पुरस्कार तुर्की जैव वैज्ञानिक अजीत सैंकर को दिया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए मनमोहन सिंह को जो है यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था, और जबकि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है हाल ही में। इसको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है और मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है यूके का, और जबकि भारतीय उद्योगपति और सांसद नवीन जिंदल को टेक्सास यूनिवर्सिटी का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, ताकि हम जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, तो इसको चिंता नहीं करना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादकों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा।
तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है हाल ही में मछली उत्पादक में भारत का, जबकि पहला स्थान चीन का है और भारत का स्थान तीसरा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस भारत में मछली उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में केरल है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मछली उत्पादन के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक राज्य गुजरात है, जबकि मछली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य आंध्र प्रदेश है। अंतर्देशीय मछली का उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य केरल है। विश्व में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि पहले स्थान पर मछली उत्पादन में चीन है। कुछ ये फैक्ट थे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने पहली क्लोन गिर गाय की बछिया पैदा करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने उसको क्या नाम रखा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन ए बीरा, ऑप्शन सी डॉली, ऑप्शन डी माया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नाम दिया है इन्होंने इसको। यह पहली क्लोन गिर गाय का बछिया पैदा करने में सफलता हासिल की है, जो कि देसी नस्ल गिर की पहली क्लोन है, मादा बछड़ा है ये। तो दोस्तों ऑप्शन सी डॉली, जो कि पहला भेड़ का क्लोन था, और जबकि ऑप्शन डी माया जो है चीन द्वारा पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम दिया गया था। माया नाम दिया था चीन ने। पहला भेड़िया क्लोन था जिसका नाम था आर्कटिक भेड़िया क्लोन जिसका नाम था माया, तो इसका नामकरण चीन ने दिया है। तो दोस्तों इसके कुछ फैक्ट थे ये हमने इसको आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 बेहतरीन प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने की संभावना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा किसे वर्ष 2022 का विश्व भारती सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी शिवशंकरी, ऑप्शन डी बद्रीनारायण। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती सम्मान 2022 के लिए चुना है। तो दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 का दिया गया था, जो कि पागलखाना पुस्तक के लिए। और शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है 2023 के लिए, जो कि सरस्वती सम्मान तमिल भाषा के लेखक हैं ये शिवशंकरी, जिन्होंने सूर्यवंशम पुस्तक के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। और जबकि बद्रीनारायण को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया है। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर, दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप फैक्टों पर जरूर ध्यान दिया करें, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में नामीबिया से लाए मादा चीते में से एक ही आया सियाया ने थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना। सियाया ने 75 वर्ष बाद भारत में कितने बच्चों को जन्म दिया है? जो कि नामीबिया से लाई गई थी मादा चीता जिसका नाम था सियाया ने भारत में कितने बच्चों को जन्म दिया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 मादा चीते शावकों को जन्म दिया है सियाया मादा चीते ने। दोस्तों 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे और 12 चीते
दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, जो कि कुल मिलाकर 20 चीते भारत में आए हैं, जिनका कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इसका रखरखाव किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 20 हैं ये। तो दोस्तों चीते का गर्भकाल जो है 90 दिन का होता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 2023 का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन बना है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मोदी जी, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त DY चंद्रचूड़। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली सूची में मोदी जी को पहला स्थान दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, विदेश मंत्री तीसरे स्थान पर हैं ये, और चौथे स्थान पर हैं मुख्य चुनाव आयुक्त DY चंद्रचूड़ सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में, और चौथे स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त DY चंद्रचूड़ हैं, और 5वें स्थान पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, 6ठे स्थान पर हैं RSS प्रमुख मोहन भागवत, और 7वें स्थान पर हैं BJP प्रमुख JP नड्डा। तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 10, हाल ही में दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज ट्रेन का अनावरण किस रूट पर किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली जयपुर, ऑप्शन बी दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन सी सूरत मुंबई, ऑप्शन डी मुंबई जयपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली जयपुर मार्ग पर दुनिया की पहली हाई राइज ट्रेन का अनावरण किया गया है, जिसकी लंबाई 7.2 मीटर है। तो दोस्तों यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली जयपुर रूट के लिए मॉडिफाई किया गया है, जिसका संचालन अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। हाल ही में किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य अकादमी 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आलिया मीर, ऑप्शन बी लुइस फैगरेली, ऑप्शन सी डॉक्टर अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी शेख मुजीबुर रहमान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेशी हैं। इनको साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सार्क राइटर्स और लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा। तो दोस्तों आलिया मीर जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है, जबकि लुइस फैगरेली जो है एबेल पुरस्कार 2023 पाने वाली पहली महिला बनी है। तो दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है व्यास सम्मान 2022 दिया गया है, 2022 का। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 12, हाल ही में भारत सरकार ने पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए TB सोमनाथन, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए TB सोमनाथन। TB सोमनाथन को भारत सरकार ने पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए एक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस ओलंपिक संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन ए विश्व ओलंपिक संघ, ऑप्शन बी विश्व एथलेटिक संघ, ऑप्शन सी भारतीय एथलेटिक संघ, ऑप्शन डी विश्व शूटिंग संघ। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्व एथलेटिक संघ ने विश्व एथलेटिक संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 14, बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपने राज्य के लिए आपदा प्रबंधन निधि
आपदा प्रबंधन नीति और आपदा प्रबंधन योजना 2023 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, जो कि किसी भी राज्य की यह योजना लागू करने में ये पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों अपने राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 15 बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने अपनी जनगणना में भारतीय काला पानी क्षेत्र को बाहर किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाली प्रधानमंत्री। नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने जनगणना जारी की है, जिसमें काला पानी क्षेत्र को हाल ही में शामिल नहीं किया है। दोस्तों काला पानी क्षेत्र का नाम काली नदी से लिया गया है। नेपाल का दावा है कि इस नदी पर जो है गोरखा युद्ध और एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद काठमांडू के गोरखा शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था, ये नेपाल का मानना है। तो जब से ये इस क्षेत्र को अपने जनगणना में गिना करता है। तो दोस्तों नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने जनगणना जारी की है, जिसमें जो है इस काला पानी क्षेत्र को बाहर किया है, इसमें शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न वीडियो आपको कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।